देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चैत्र मास की नवरात्रि पर शक्ति की देवी की भक्ति चरम पर है। माता रानी के भक्त मां की तरह तरह से आराधना कर रहे हैं। शहर के आस्था हृदय स्थल मां कालिका माता के दरबार में भक्तों की भीड़ रही। भक्त माता के चरणों में मत्था टेक कर मन्नतें मांगते रहे। शनिवार को चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर्व पर कालिका माता मंदिर में हवन पूजन किया गया। हवन में आहुति देकर खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई। गौरी त्वमेव शशिमूलकतः प्रतिष्ठा स्वाहा ईश सहस्रमंगलम परिपूर्ण चंद्र बिंबालंकारिकनकोत्तम कांतिकांतम जगतं प्रथमा पुरुषार्थापि भक्तं विदुक्त सहसा महिषासुरेण स्वाहा। चैत्र मास की नवरात्रि की सप्तमी की शाम शहर में भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। शाम को यात्रा के पहले गढ़खंकाई माता चुनरी यात्रा आयोजन समिति ने महल बड़ा स्थित प्राचीन पद्मावती मंदिर पर विधायक चेतन काश्यप की मौजूदगी में माता रानी की आरती की। आरती के पश्चात माता के भक्तों ने मंदिर परिसर से बैंड और ढोल की थाप पर जय माता दी उद्घोष के साथ यात्रा शुरू की। भगवा कुर्ते पहने भक्तों ने 111 फीट लंबी चुनरी अपने हाथों में यात्रा में लेकर शरीक हुए। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में संयोजक जनक नागल सहित भक्त शरीक हुए। 21 साल में पहली बार यात्रा का स्वरूप बदलते हुए सागोद रोड से भक्त दुपहिया वाहनों पर सवार होकर माता रानी की चुनरी लेकर गढ़खंकाई माता मंदिर राजपुरा पहुंचे और माता रानी को चुनरी ओढ़ाकर समर्पित की। जिला अस्पताल की बेपटरी होती व्यवस्था तो पटरी पर आ नहीं सकी, वहीं दूसरी तरफ बची कुची व्यवस्था ठप होती विद्युत आपूर्ति ने बिगाड़ दी। शहर में बिजली के आने जाने का खेल एक बार फिर शुरू हो गया। अघोषित विद्युत कटौती ने व्यवस्था बिगाड़ कर रख दी। जिला अस्पताल में नियमों के तहत इमरजेंसी विद्युत लाइन का प्रावधान है, लेकिन जिला अस्पताल शायद इस नियमों में नहीं आता, लिहाजा घंटों तक बिजली बंद होने पर भर्ती मरीजों को अंधेरे में रहना मजबूरी बन गया। शहर का तापमान जब 43 डिग्री पार हो तो गर्मी का अंदाजा लग ही जाता है। इस गर्मी में मरीजों को बिना पंखों के समय गुजारना पड़ रहा है। गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती मरीज तो ऐसे समय में संकट में होते हैं। परिजन ही हाथों से हवा कर कुछ राहत देते हैं। इस अस्पताल में विद्युत व्यवस्था के लिए बड़े जनरेटर भी हैं, जो शोपीस बने हुए हैं। अंधेरे में सुरक्षा भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अस्पताल में रखे गए सुरक्षाकर्मी तो हर समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे समय में मरीज और परिजन फिक्र में होते हैं और जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन बेफिक्र। शनिवार सुबह सुबह सरसी गुणावत के बीच एक गोवंश भरे वाहन में से गोवंश बाहर निकल गए और वाहन में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाते हुए गोवंश को गौशाला पहुंचाया। आग लगी या लगाई, इसकी जांच के साथ पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे सरसी से गुणावत के बीच पिलिया खाली के यहाँ एक वाहन में आग लगी और पास ही में गोवंश थे।
माना जा रहा है गोवंश भरकर ये वाहन अवैध रूप से इधर से निकल रहा था। तभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को वध हेतु जा रहे गोवंश की सूचना मिली और कार्यकर्ता वाहन के पीछे लग गए। ये देख वाहन चालक ने सरसी गुणावत के बीच गोवंश को वाहन से उतार दिया तथा वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद वाहन में आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक इस वाहन में 9 गाय के बछड़े भरे हुए थे। जैसे ही यहां से गुजरने वाले लोगों ने वाहन में आग लगी देखी, तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर लॉरी ने आग को बुझाया। वाहन कहां से कहां जा रहा था, किसका है तथा गोवंश को कहां से लाया गया था, इसकी जांच के साथ ही वाहन में आग लगी या लगाई, इसकी जांच भी अब पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या है पूरा मामला सर? जी, आज थाना आईए जावरा की चौकी सरसे अंतर्गत एक अवैध रूप से गोवंश परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें से 9 गोवंश जो है बरामद किए गए हैं और जो बताया गया है कि 2 अज्ञात 2 व्यक्ति थे, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करके और जांच। सर सुना है कुछ आग वाग भी लग रही थी? हाँ, उसमें वो जांच का विषय है। हमने एफएसएल अधिकारी और अन्य लोगों से भी विशेषज्ञों से दिखवाएंगे उसको और आग लगने का कारण उचित ज्ञात करके और उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल कितने आरोपी पकड़ा है? नहीं, अभी तो फरार हैं। 2 आरोपी बताए गए हैं जो वाहन रोक करके और भाग गए हैं। रेलवे क्वार्टर्स में अवैध कब्जे और क्वार्टर्स किराए पर देने के मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने पर ऐसे मामलों को अंजाम तक पहुंचाकर कथित तौर पर लोग अपने मंसूबों को पूरा कर लेते हैं। रेलवे कॉलोनी स्थित ब्रिज के बने रेलवे क्वार्टर्स पर कथित लोगों ने कब्जा जमा लिया। अवैध रूप से रेलवे क्वार्टर्स में रहने वालों को रेल प्रशासन ने शनिवार को सबक सिखाया। रेलवे प्रशासन के आदेश पर मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने सख्ती से मकान खाली करवाए। रेलवे पुलिस ने कुछ मकानों के आगे के हिस्सों को तोड़वा दिया। जावरा में अनाधिकृत रूप से पानी की बोतलें और रेलवे में पानी सप्लाई होने वाली बोतलें बाजार में बेचे जाने का मामला औद्योगिक थाने पहुंच गया। अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर संदीप जैन ने पुराने डीलर जितेंद्र कोठारी पर पानी बेचने का आरोप लगाया। डिस्ट्रीब्यूटर जैन का कहना है कि ये अदर स्टेट से माल लाके, कटिंग का माल लाके, अब वो कहाँ से माल ला रहे हैं, बिना बिल के ला रहे हैं, बिना बिल के ला रहे हैं। ये सब 3 साल से ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्केट में और इनको ऑथराइज अगर ये बिल से भी लाते हैं तो इनकी दुकान से ही बेच सकते हैं, पर ये हर जगह सप्लाई कर रहे हैं, हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा ये कि रेलवे की जो बिक्री की बोतल आती है केवल रेलवे में ही बिकती है, वो भी ये मार्केट में बेच रहे हैं। तो इन पे सख्त कार्रवाई कराई जाए और जो भी हो मेरे साथ इंसाफ हो। मतलब कितने वर्षों से आप पीड़ित हैं? मेरे पास ये 3 साल से डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, 3 साल से ये तंग कर रहे हैं। बाकी मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि 2 साल से पहले भी करी थी, बाकी कोरोना आ गया था तो उस कारण वो बात वहीं रह गई। इस साल भी और ज़्यादा तंग कर रहे थे ये, तो इस साल इनके कंप्लेन थाने में करवाइए। कौन लोग हैं जो आपको इस तरह? ये कीमत कोल्ड ड्रिंक स्टेशन चौराहे पर है, इनका गोडाउन मनशापुरम रोड क्लब के सामने है। किस तरह का इनके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? ये मार्केट में हमारे से कम रेट में माल बेचते हैं और माल पता ही नहीं कौन सा बेचते हैं, और जो माल हमारे कंपनी नहीं बनाती, मतलब जो यहाँ का एमपी की हेड है, जैसे प्लांट है पिल्लू खेड़ी में, उस कंपनी में जो माल नहीं बिकता और वो माल इनके पास मिल जाता है। अगर गुजरात सब जगह से माल लाते हैं और ये वहाँ से माल आता है और ये बिल चलाते हैं, बिना बिल के लाते इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन से भी बात चल रही है, मैडम फूड वाली मैडम से ही बात चल रही है, वो भी चेकिंग के लिए आ रहे हैं। और एक रेलवे से जो ऑथराइज्ड है, मतलब रेलवे के जो अधिकारी है वो भी आ रहे हैं यहाँ पे चेक करने, क्योंकि रेलवे का पानी ये बेच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप जैन है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं जावरा का कोको कोला का, और कंपनी का ऑथराइज्ड हूँ कंपनी से मैं, और कंपनी का लेटर वेट सब मेरे पास। इस मामले में पुराने डीलर जितेंद्र कोठारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पास कंपनी के सारे बिल हैं। कहाँ शॉप है आपकी? स्टेशन रोड। किस तरह आप पे आरोप लगा है कि आप डीलर? इन्होंने आरोप लगाया है कि मैं डीलर नहीं हूँ और मैं बिना बिल के माल मंगाता हूँ। बिल नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास सब बिल है, ईवीआई बिल से माल मंगाता हूँ। और 3 साल से मेरी कंपनी ने कोई मेरा हिसाब किताब नहीं किया है, ना ही मुझे इसका पेमेंट रिफंड आया है। इसीलिए मैं माल बेच रहा हूँ। और पहली बात तो माल मैं बाहर से मंगा के बेचता हूँ जो बिना बिल के नहीं है, और ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। आप ये मानते हैं कि आप दुकान पे बेच सकते हैं इसे
मार्केट में सप्लाई नहीं कर नहीं, सकते? ऐसा कोई लिखित में हमारे पास राइटिंग में अभी तक नहीं है और नहीं ऐसा कोई प्रावधान निकला है, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद ये सब चीज़ें क्लियर है। कोई भी कहाँ से कहीं से भी माल ला सकता है और बेच सकता है। जिस तरह से आपको देखा गया कि आपके टेम्पो में रेलवे की भी एक पेटी निकली है। एक पेटी रेलवे, जो मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, उनको हार्ट की तकलीफ है, इसलिए उनके लिए आर ओ पानी मेरे घर पे लगा हुआ आर ओ, लेकिन उनको उससे रिलीफ नहीं होता, इसलिए उनके लिए एक पेटी लाया था और कुछ भी नहीं। डीलर का ऐसा आरोप है कि आप 3 वर्षों से बेचते चले आ रहे हैं। अब कोई भी रेलवे का भी माल आप कोई सप्लाई भी करते होगा, हैं? अपने विचार तो रख सकता है, लेकिन उनके विचारों को हम कुछ नहीं कह सकते। उनके बारे में मैं कुछ बोलूँ वो मुझे सही नहीं। पुराने डीलर कोठारी के पास से पुलिस को रेलवे में सप्लाई होने वाली पानी की बोतलों की एक पेटी भी मिली। इस मामले में जावरा पुलिस का कहना है कि बताई जा रही है वो कुछ पकड़ाई गई, क्या है पूरा मामला सर? जी, ये शाम को एक ये प्रकरण आया था कि कोई रेलवे का जो पानी रेलवे में बिकता है वो कहीं अपने सिटी में जो है बिक रहा है, इससे रिलेटेड आया था। तो वो वाहन संबंधित एक पेटी उसमें बोतलें रखी हुई हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। और हमने खाद्य विभाग वालों को भी बताया था कि ये असली है, नकली है, या इससे रिलेटेड संबंधित जांच करके और फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये डीलर के द्वारा भी कोई आवेदन थाने पर दिया गया था? हाँ, एक कोको कोला कंपनी के डीलर द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है कि जिसमें उसका कहना है कि वो ऑथोराइज डीलर है और अन्य लोग जो हैं सिटी में संबंधित कंपनी के ब्रांड जो है दे रहे हैं, तो उसका भी जांच कर रहे हैं कि क्या मसला है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।